स्कूल में मास्टर जी की विभिन्न प्रकार की पाठशालाएं आपने देखी होंगी और उनका हिस्सा भी बने होंगे, लेकिन हरदोई में रमेश कुमार अध्यापक के द्वारा मस्ती की पाठशाला के जरिए जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ने आते हैं उनको शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। अब यहाँ चिड़िया कहाँ रहेगी, अब देखो इसके देखो, अब पता नहीं घोंसले से गिरी है, अब ये कहाँ को जाएगी। अभी बाहर छोड़ देंगे तो कोई इसको मार देगा, तो इसको क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, इसको सुरक्षित करेंगे। ठीक है, कहीं इसको सुरक्षित रखेंगे, इसको दाना खिलाएंगे, इसको पानी देंगे, ठीक है, जिससे इसकी जान बच जाए। तो देखो ये कितनी प्यारी चिड़िया है। श्रावण महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक व रुद्राभिषेक करने का एक विशेष ही महत्व होता है। या हरदोई के शकाहा मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से वहां पर सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन शिव भक्त जो है जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ भक्त ने बताया हुआ है, सुनिएगा आप इसके लिए। आज हम लोग संकट हरण शकाहा हरदोई में जो भोले बाबा का प्रसिद्ध स्थान है संकट हरण शकाहा हरदोई जिले में दो ही भोले बाबा के सुंदर शक्तिपीठ हैं। एक श्री सोनासीरनाथ बाबा महाराज मल्लावा में और दूसरा श्री संकट हरण शकाहा जो कि हरदोई से शाहजहांपुर रोड पर 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर पड़ता है। हरदोई जनपद में एनसीसी सिविका इंटरप्राइजेज कंपनी की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली हुई है। आपको बता दें कि इस कंपनी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन डाले गए थे, जिसके बाद कंपनी के द्वारा विभिन्न ग्राम सभाओं में नालियां खोदी गई थी और नालियां खोदकर उसमें पाइप डालकर वाटर सप्लाई पाइपलाइन का कार्य प्रारंभ किया गया था। लेकिन विभिन्न ऐसी ग्राम सभाएं जनपद में है जहां पर इस कंपनी के द्वारा जो वाटर सप्लाई पाइपलाइन के लिए नाली खोदी गई थी, लेकिन अभी तक उनको बंद नहीं किया गया। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ स्थानीय ने बताया, सुनिएगा। कठरियार में हमारे वारे ट्रैक्टर का रिज गया, मिट्टी डाली नहीं, वैसे बेकार पड़ा है। कितने दिनों से समस्या है ये? हर जगह समस्या पूरे गाँव में। क्या चाहते हैं आप? यही का सुधार हो। हरदोई की शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दुकान में कार्य करते समय एक कारीगर का हाथ कट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसको आनन फानन में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया हुआ है, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि अब उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। हरदोई जनपद की शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला है, जहां शाहबाद में दुकान को सही करते समय वहां की फिनिशिंग की जा रही थी और एक कारीगर वहां पर अपनी मशीन के द्वारा उस दुकान की फिनिशिंग कर रहा था। उसी दौरान उसका हाथ कट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसको तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया हुआ है, जहां पर उसका इलाज चल रहा। डॉक्टरों के मुताबिक अब उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की हुई है। हरदोई जनपद की लोनार कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर भगवंत नगर थाना बिहार का रहने वाला एक युवक के द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर लोनार कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की हुई है। दरअसल इस आरोपी पर आरोप है कि इसके द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस पर मुकदमा पंजीकृत किया। जिसके बाद पुलिस लगातार इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। उन्नाव निवासी इस आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है। हरदोई जनपद की लोनार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला था, जहां पर पीड़िता के द्वारा शिकायती पत्र दिया गया था।
ऑफिस में घुसकर मारपीट व नकदी लेकर फरार होने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की हुई है। हरदोई जनपद की संडीला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला है, जहां पर इन दबंग 3 युवकों के द्वारा पहले ऑफिस में घुसा जाता है और ऑफिस के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद वहां जो नकदी रखी थी ऑफिस में उसको लेकर ये आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर पर संडीला कोतवाली पुलिस के द्वारा इन आरोपियों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसके बाद संडीला कोतवाली पुलिस लगातार इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की हुई है। हरदोई जनपद की संडीला कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। हरदोई की मल्लावा कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में वांछित 2 अपराधियों को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की हुई है। आपको बता दें कि परिजनों की तहरीर पर इन आरोपियों पर मुकदमा पंजीकृत किया था। परिजन बनवारी लाल की तहरीर पर इन पर आरोप यह था कि इनके द्वारा इनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। जब दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाई तो पीड़ित की बेटी को इन लोगों के द्वारा पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। जिसके बाद पीड़ित की तहरीर पर मल्लामा कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा पंजीकृत किया था और आरोपियों पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए मल्लामा कोतवाली पुलिस ने दहेज लोभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की हुई है। हरदोई की मल्लामा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हरदोई की एकनौरा ग्राम सभा में विद्युत तार सही करते समय एक अधेड़ के करंट लग गया, जहां उसे इलाज के लिए हरपालपुर CHC पर भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया अधेड़ को। घटना के बाद कोहराम मच गया। हरदोई की हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा एकनौरा का ये पूरा मामला है, जहां पर घर में विद्युत तार सही करते समय एक अधेड़ की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिजनों के द्वारा उसको CHC पर भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसको मृतक घोषित कर दिया। पूरे मामले को लेकर जब हरपालपुर कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली तो हरपालपुर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की हुई है। हरदोई में मंदिर की जमीन पर दबंगों का कब्जा, शिकायत के बावजूद भी माधोगंज कोतवाली पुलिस ने मामले को नहीं लिया संज्ञान। ग्रामीणों ने CM योगी से लगाई गुहार। हरदोई की माधोगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा मुड़िया खेड़ा का ये पूरा मामला है, जहां पर मंदिर की जमीन पर व मंदिर पर दबंगों का कब्जा बरकरार है। हमारा नाम राम नरेश है, ग्राम मुड़िया खेड़े में रहते हैं। पिता का नाम है रामचंद्र, थाना माधोगंज, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई। और हम कई जगह से भटक रहे हैं, एप्लीकेशनें दे रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। हम 16 या 17 साल पुराना मंदिर माता दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ पे कुछ पाल व्यक्ति लोग हैं जो प्रधान जी के दबाव में रहते हैं। वो प्रधान जी ने ही पूरा कब्जा कर रखा है। डाटा संख्या खरियान की है 355, उसी में हमारा मंदिर बना हुआ ग्राम समाज के सहयोग से बना हुआ था। काफ़ी दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, उसमें दर्शन करते हैं, माता रानी उनको मनोकामना पूरी करती हैं। इसके साथ में प्रधान जी से और कोटेदार जी के एक लेखपाल आया था, लेकिन कोटेदार ने प्रधान लेखपाल को भगा दिया, धमका के कहने लगा झंडा और मंदिर उठा के सब फेंक देंगे, तोड़वा के सब इधर उधर कर देंगे, अभी तुम हमें जानते नहीं होगे, जिस दिन जान जाओगे उस दिन तुम्हारे रूह कांप जाएंगे। और कहाँ शिकायती पत्र दिया है? मैंने शिकायती पत्र माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया है, जिसमें भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर उसके बाद जो मैंने जिला अधिकारी जी को दिया, उसमें भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर मैंने
सम्मान पुलिस अधीक्षक जी को दिया, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा कि जो न्याय है उसका समाधान किया जाए और मौके पर जांच होना चाहिए। और प्रधान और कोटेदार के लेखपाल दबाव में भी रहता है कानून को लेखपाल, इसी कारण से कुछ अभी तक ही कुछ हो नहीं पा रहा है। गांव का पूरा सहयोग है कुछ व्यक्ति लोगों का। कौन कौन अतिक्रमण फैलाया है? अतिक्रमण दिनेश पाल, सतीराम पाल, मुन्ना पाल, मेवालाल पाल और रामपाल पाल।